इस लेक्चर में हम जो है वो कन्वर्स ऑफ प्रीवियस लेक्चर को स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हमने बात की थी कि कोई भी जो अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, लेट्स से अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, हमने ये बात की थी कि एक अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी जो पॉइंट होगा वो इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। यहाँ पे हम ये सपोज करेंगे कि ए बी लाइन सेगमेंट के अबव और बिलो एक ऐसा पॉइंट है जो कि ए से और बी से जो कि ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हम बात करेंगे कि वो जो पॉइंट है वो बेसिकली राइट बाइसेक्टर पे लाई करता है। वो पॉइंट कहाँ पे लाई करता है जी? राइट बाइसेक्टर पे, ठीक है। इसलिए हम स्टेटमेंट में ये बात करते हैं जी, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, ठीक है। अब देखें, अब अगर लेट सपोज जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि हम बेसिकली दो ट्राइंगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी कंस्ट्रक्शन ये होगी कि हम ए बी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। लेट सपोज ये जो पॉइंट है पी है, हम फर्ज करते हैं जी हम ए बी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, जो कि है सी, और ज्वाइन कर देते हैं पी को सी के साथ, हमें बेसिकली जो चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है, प्रूफ हमें क्या करना है कि पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर। अब आप राइट बाइसेक्टर पे प्रूव करने के लिए हमें ये बात प्रूव करना होगी कि जो एंगल ACP है, ठीक है, और एंगल BCP है, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के एंगल हैं। अगर एक 90 का तो है तो ऑफकोर्स दूसरा भी ऑफकोर्स वो भी 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब स्टार्ट हम करते हैं, प्रूफ से कंस्ट्रक्शन भी हमारी होगी। हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ से, ठीक है। उसके अंदर जो सबसे पहली जो हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है, वो अभी यहाँ पे क्रॉसपोंडेंस लेंगे जी दो ट्राइंगल्स, किसी तरह से हम इसको वाइट और दूसरी ट्राइंगल को हम रेड सपोज कर लेते हैं। इन दो ट्राइंगल्स की हम क्रॉसपोंडेंस लेने जा रहे हैं बिकॉज हमारे पास दो ट्राइंगल है। अब अगर हम इनको किसी तरह से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ले तो फिर हम ये बात प्रूव कर लेंगे कि इनकी अपोजिट साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और फिर हमने ये भी प्रूव करना है कि अगर हमारे पास ये जो दोनों ट्राइंगल का सम जो है अगर 180 हो, ठीक है, तो ये बात अंडरस्टूड हो जाएगी कि क्योंकि एक हाफ सर्कल में जो ट्राइंगल का सम है 180 होता है। अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब दोनों एंगल्स कितने होंगे, 90 के होंगे, ठीक है। अब देखें, प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं जी कि ट्राइंगल्स को प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट, तो लिहाजा हम इनकी क्रॉसपोंडेंस ले लेते हैं जी। इन द क्रॉसपोंडेंस ऑफ ट्राइंगल ACP की क्रॉसपोंडेंस किसके साथ, BCP, ट्राइंगल BCP के साथ हम क्रॉसपोंडेंस ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, गिवन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक हम ये बात करेंगे जी कि PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारे पास ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है ये हमारे पास जो पिछले थ्योरम के अंदर ये हमने प्रूव करनी थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। इसी तरह PC जो है, ठीक है, PC जो है ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, PC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हुआ PC के, ठीक है। ये क्या हुआ, दोनों में कॉमन है, ठीक है, कॉमन साइड है दोनों में। अगर आप देखें तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है। इसी तरह AC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी BC के। ये क्या था, ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी, क्योंकि हमने ये बात स्टार्ट में की थी कि अगर हम इस AB का जो है वो बाइसेक्शन, AB को बाइसेक्ट करेंगे, इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। सो C इज अ मिड पॉइंट, तो इसका मतलब है AC जो है वो BC के इक्वल। तो लिहाजा यहाँ पे देखें तो SSS पोस्टुलेट हम लगा रहे हैं। तो इस गिवन इन्फॉर्मेशन से ये बात हमें ये बात प्रूफ हो जाती है कि ट्राइंगल देयरफॉर ट्राइंगल ACP जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BCP के। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ACP जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट है एंगल BCP के, ठीक है, एंगल BCP के क्रॉस, यानी इसकी रीजन क्या है जी, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BCP के। आप देखें ACP ट्राइंगल कौन सा है, ACP एंगल कौन सा है, हमारे पास ये एंगल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा डार्क कलर से शो करूँ जी, ये एंगल है ACP, और BCP एंगल कौन सा है, ये एंगल BCP है, ठीक है। अब हमें ये बात पता है कि मेजर ऑफ एंगल, यहाँ पे अगर हम लिखें कि ये अगर इसका देखा जाए सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं दोनों, ठीक है, ये एंगल कितना होगा 180, तो इसका मतलब है हमें पता है जी मेजर ऑफ एंगल ACP प्लस मेजर ऑफ एंगल BCP जो है वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है।
लेकिन हमने प्रूव किया जी मेजर ऑफ जो एंगल ACP है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल BCP के, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मेजर ऑफ एंगल ACP जो है या मेजर ऑफ एंगल BCD जो है वो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। क्योंकि आप देखेंगे अगर इन दोनों एंगल का सम 180 है, ठीक है, और दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, यानी ये जो एंगल यहाँ पे मैं अगर लेट सपोज यहाँ पे मैं एक को ब्लैक से कलर कर दूं, ठीक है, और दूसरे को अगर मैं वाइट से यहाँ पे कलर कर दूं, तो आपको पता चल जाएगा ये दोनों एंगल्स आपस में जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है और दोनों का सम 180 है, तो इसका मतलब ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अब अगर ये ईच एंगल 90 डिग्री भी है और हम ये भी बात करें कि AC जो है, जो कि हमें गिवन है, AC जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू BC भी है, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है इस पे अगर हम एक लाइन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि 90 डिग्री का, और अगर वो AB को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं तो वो क्या होगा, राइट बाइसेक्टर होगा। तो लिहाजा प्रूफ हुआ कि अगर एक पॉइंट जो है वो लाइन सेगमेंट से अबव और बिलो, ठीक है, अबव और बिलो इक्वल, उसके लाइन सेगमेंट के एंड से इक्वल डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो अब ये अंडरस्टूड बात है कि वो फिर उस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पे लाई करता है, उस राइट बाइसेक्टर पे पाया जाता है।